ओम नमः शिवाय। मित्रों, ये प्रस्तुति तुलसीकृत रामचरितमानस का नित्य अध्ययन करने में आपकी मदद करने का एक प्रयास है। केवल एक अनुरोध यह है कि मानस पाठ करते समय अपने मन में श्री हनुमान जी महाराज को अवश्य स्थान दें अथवा उन्हीं के कानों से मानस पाठ श्रवण करें। जय सिया राम। अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, सुनिय घनर कहूँ नाक सकोरी। समुझी सहम मोहि अप डर अपने, सो सुधि राम किन्हीं नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपनी ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर अर्थात मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अवलोकी सूचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत न साई होई हियनी की, रीझत राम जानी जन जी की। वरन मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने के योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहती न प्रभु चित चूक की, करत सुरति सय बार ही की। जही अघ बधेउ व्याध जिमि बाली, फिरी सुकंठ सोई कीन्ही कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती। वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई कर तूति विभीषण केरी, सपने हूँ सोन राम ही हेरी। ते भरतहि भेटत सनमाने, राजसभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तरे कपिडार पर, ते किए आपू समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंदन घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई रावरी, है सब ही को नीक। जो यह साची है
आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। एही विधि निजे गुण दोष कही, सब ही बहुरी सिरुनाई। बरनउँ रघुबर बिसद जसु, सुनी कलि कलुष नसाई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहीं हूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुखमानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग भूसुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बकता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। उन काकभूषुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीनि काल निज ज्ञाना, करे तल गत आमलक समाना। औरं जे हरि भगत सुजाना, कहहि सुनहि समूझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान अर्थात प्रत्यक्ष जानते हैं, और भी जो सुजान अर्थात भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निजे गुर सन सुनी, कथा सो सु कर खेत। समझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहूं अचेत। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता बकता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। किमि समुझाऊं मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री रामचंद्र जी की गूढ़ कथा के वक्ता अर्थात कहने वाले और श्रोता अर्थात सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था।
तदपि कही गुर बारहि बारा, समुझि परि कछु मति अनुसारा। भाषा बद्ध कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जैसे कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कही हूँ हिया हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊँ कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कली कलुष विभंजनी। राम कथा कली पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरनी अर्थात मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कली कामद गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। सोई बसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पिनी है। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती अर्थात दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मुह मसी जग जमुनासी, जीवन मुकुति हेतु जनु कासी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित हुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री रामचंद्र जी को पवित्र तुलसी जी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी अर्थात तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सदगुण सूर्य गण अम्ब अदिति सी,
रघुबर भगति प्रेम परिमिति सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहारु। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर अर्थात निर्मल चित्त चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं।